अलीगढ़ सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी हाई कोर्ट के मदरसा बोर्ड पर दिए गए आदेश को रद्द और यूपी मदरसा बोर्ड को मान्य करने का आदेश देने पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व प्रबुद्ध लोगों ने जताई खुशी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया न्यायोचित। एएमयू थियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद राशिद ने हाईकोर्ट द्वारा यूपी मदरसा बोर्ड की मान्यता रद्द करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द करने और मदरसा बोर्ड की मान्यता सही बताते हुए जो आदेश दिया गया है वह एकदम न्यायोचित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमें बहुत खुशी है। सरकार के लोगों द्वारा मदरसा बोर्ड का विरोध किया गया है वह सरासर गलत है। इन मदरसा बोर्ड के कारण सरकार का खर्च का बोझ भी कम हो रहा है। इसे एक समुदाय की शिक्षा की जो लोग बात करते हैं यह गलत है। इन मदरसों से शिक्षित होकर बहुत छात्र देश में अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान हुए हैं और देश का नाम रोशन किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो मोहम्मद राशिद है। मैं यहाँ पे प्रोफेसर हूँ थियोलॉजी डिपार्टमेंट में। सर, जिस तरह से मदरसा बोर्ड पे जो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो किस तरह मानते हैं? जाहिर है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हम लोग इसका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। ये खुशी की बात है। बुनियादी तौर पर देखिए, जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ये जो मदरसे हैं, मदारिस हैं, वो तालीम के फरोग में इनका बहुत ज्यादा अहम रोल है। और हम अगर अब ये देखें कि इन मदारिस से ऐसे बड़े बड़े मुंतजिम पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने वजूद से हिंदुस्तान को बहुत फायदा पहुंचाया। सर सैयद क्या थे? वो खुद मदरसे के पढ़े हुए थे भाई। इसी तरीके से उनके जो रफ़क़ा थे, जो उनके दोस्त अहबाब थे, सैयद मुहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, अल्लामा शिबली, ये सब के सब मदरसे के पढ़े हुए थे और इतने आला मुंतजिम थे कि इन्होंने अपने वजूद से बड़ा फायदा पहुंचाया है। तो मदरसे को अगर उस पर किसी तरीके की रोक लगाई जा रही है या किसी ने इस तरीके की कोशिश की है तो उसकी ये कोशिश जो है वो मुल्क के मफाद में किसी तरीके से नहीं थी। ये मदारिस तो हिंदुस्तान में मैं नहीं, बुनियादी एक मिनट मेरी बात सुनिए कि ये जो मदारिस हैं ये गवर्नमेंट के बोझ को कम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एक बुनियादी फलसफा है कि हर शख्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट उसमें सब लोगों तक एजुकेशन को नहीं पहुंचा पा रही है। तो यहाँ के जिन लोगों ने मदारिस का एक सिलसिला कायम किया, एक जाल बिछाया, तो गवर्नमेंट को तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये लोग हिंदुस्तान में सारे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और न सिर्फ ये कि उसको अप्रिशिएट करें और उसके खिलाफ इस तरीके की उसको बंद करने की कोशिश करना, ये बहुत ही अफसोसनाक है। जिन लोगों ने भी ये कोशिश की है हम उस पर बहुत अफसोस करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम वो लोग इस तरीके की कोई ऐसी साजिश नहीं करेंगे। अगर वो लोग ये समझते हैं कि मदारिस सिर्फ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, तो उनकी ये सोच गलत है। उनको मुल्क की शहरी तसव्वुर करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो भी कुछ भी किया, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने एक हक जो है वो हकदार को दिया। मैं आपका जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे को लेकर जो फैसला सुनाया, क्या कहेंगे इसको? मदरसे के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि ये मदरसे के बहुत ही हक में है और इसके जरिए बहुत सारे तलबा, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो मदरसे के जरिए अपना तालीम हासिल करते हैं और उसी के जरिए अपनी दीनी तालीम भी हासिल करते हैं और दुनियावी तालीम भी हासिल करते हैं। उसके बाद फिर वो अपनी लाइन को अख्तियार करते हैं, जैसे दुनियावी लाइन में आ जाते हैं बहुत से, और बहुत सारे दीनी लाइन में भी चले जाते हैं। और उसके बाद फिर दुनियावी लाइन में जैसे हम लोग भी आ गए हैं यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारे लड़के चले जाते हैं। संतुष्ट? बहुत 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 ज्यादा संतुष्ट। कैसी खुशी मना रहे छात्र? इसमें तो बहुत ही ज्यादा खुशी है, ये कह सकते हैं। हमें आपका जिस तरीके कोर्ट का फैसला जो है मदरसे के सुप्रीम कोर्ट का, क्या कहेंगे उसको? जी, मैं मोहम्मद आमिर शिराजी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम लोग इसका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान के हर एक बाशिंदे का ये हक है कि वो अपने एतबार से तालीम को हासिल करे, चाहे वो मजहबी तालीम हासिल करे या फिर वो असरी उलूम हासिल करे। तो इस पर कहीं ना कहीं कुछ निशाने लोग लगा रहे थे, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया तो सारे लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उस बेंच का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई और मदारिस को फिर से कंटिन्यू अपने तालीम को करने की इजाजत दी। छात्रों में कितनी खुशी है? यकीनन छात्रों में भी खुशी है और हिंदुस्तान के बसने वाले हर
बाशिंदे को इस बात की खुशी है कि यहाँ की जो जमहूरियत है उसको मजबूती सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इसलिए कि हर मजहब को अपने तय जो है मुकम्मल तालीम हासिल करने की आज़ादी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या कहते हैं, जिससे आप समझ लड़ी जा रही है? देखिए, आज का बड़ा हिस्टोरिकल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और हिंदुस्तान के मुसलमानों की खासकर मदारिस के जो जिम्मेदारान थे उनकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे थी और आज एक बहुत बड़ा इसे ऐतिहासिक फैसला आया है और हम समझते हैं कि ये मदरसे जो है मुल्क को आत्मनिर्भर बनाने में उनका पूरा योगदान पहले भी था और अब भी रहेगा। और जहां तक ये बात है कि पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्वमेंट होने के बाद मैं समझता हूँ कि जब मामला कोर्ट में चला गया तो उसमें कोई राजनीति या कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं होता है, बल्कि हर किसी की निगाह जो है सुप्रीम कोर्ट पर रहती है। हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बहुत आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरह का जजमेंट दिया और इस मुल्क की अदलिया पर मुसलमानों का भरोसा पहले भी था और मजीद मजबूत हुआ। क्या लगता है एक विशेष समुदाय को लेकर जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे तो रोका जा रहा है? नहीं, अब देखिए इस तरह की बातें तो होती रहती है समाज में, लेकिन जब मामला कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ने जो फैसला दिया हम उसका वेलकम करते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है किससे देखते थे आप छात्र इस वक्त? मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं जियोलॉजी सोसाइटी का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। ये जो फैसला आया है ये बहुत अच्छा फैसला है और जिस तरह से अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो मदरसों ने तालीम में एक अहम रोल अदा किया है और इनको कायम व दायम रहना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से फायदे हैं। हमारी मुल्क के जो लोग हैं वो तरक्की करते हैं और मदरसे अब मॉडर्न भी होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ और वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी मदरसे के तलबा आते हैं और फायदा उठाते हैं और जो कदीम उलूम है उनको भी बाकी रखा जाता है। तो एक बहुत अच्छी चीज है सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले की मैं बहुत तारीफ करता हूं कि कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। क्या लगता है जिस तरीके से मदरसे बंद करने की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं जो मदरसे बच्चे पढ़ने वालों को रोका जा रहा था? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक ग्रोह है जो इस तरह की थिंकिंग रखता है, वरना मदरसों ने वो काम किए हैं कि हिंदुस्तान को बहुत तरक्की की राहों पर मदरसों ने लाने की कोशिश की है। आज तक जो हिंदुस्तान के बड़े मदरसे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान किस तरह से तरक्की करे। हमारे हिंदुस्तान को बनाने में एक बड़ा हाथ मदरसों का है, हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। जबकि सिर्फ हम कुछ लोग हैं जो तासुब के जेर असर आने के बाद मदरसों के खिलाफ बोल रहे हैं, वरना मदरसों ने वो काम किया है जो शायद ही किसी ने किया हो। क्योंकि अगर हम फ्रीडम फाइटर्स को देखें तो वो भी मदरसों से पढ़े हुए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, कौन, हसरत मोहानी, जिस तरह के लोग बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे वो सारे मदरसों से थे। सर सैयद साहब की जो तालीम थी उनकी भी तालीमी बैकग्राउंड एक तरह से मदरसे का था। तो इन सारी चीजों को हमें निगाह में रखना चाहिए।